हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। जैसा कि अभी तक आपको इंग्लिश की से वीडियो मिल रही थी, अब इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री की भी क्या होगी वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसमें अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट किया जा रहा है जिसे बोलते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या होगी 2019 से लेकर 25 तक की आपको यहाँ पर अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन का क्या होगा सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें सभी न्यूमेरिकल जो बोर्ड पेपर में आए हुए हैं उसका सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक एक क्वेश्चन को क्या होंगे कि हम लोग बारीकी से समझेंगे, और हो सकता है कि आपको इसी चैनल पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस क्या होंगे होमवर्क में मिलेंगे जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन को सॉल्व कराना क्या हो सकता है कि आप भी सोचेंगे कि हाँ प्रैक्टिस में भैया करवा नहीं रहे। तो इस क्वेश्चन में जैसे पहला ही क्वेश्चन है, हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करे कि प्रथम, एक मिनट देखिए जरा, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का 2 गुना होता है। हमसे रिएक्शन में कहना क्या चाह रहा है, इसमें पहले हमें क्या करना होगा, एक देखिए जब भी आप इस तरीके का प्रूफ करने वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपको एक छोटी सी बात याद करनी होगी कि भैया हमें क्या करना है, पहले इसमें एक प्रूफ करने वाला एक टाइप से हमें कुछ क्वेश्चंस में बनाना होगा। जैसे कि इसमें देखते हैं कि इसमें दिया कि सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को, पहली बात तो जब आप इस तरीके के इसमें न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो दो बात का आपको ध्यान रखना है कि भैया क्या दो बात हो सकती है। पहले आपको इसमें के दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले आपको बढ़िया तरीके से रटे होने चाहिए। पहला फॉर्मूला जो होता है उसको बोलते हैं, पहला फॉर्मूला भैया क्या होता है, के इज इक्वल टू, रुकिए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको बढ़िया प्रॉपर दिखेगा। पहला फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या होता है, टी हाफ। पहला ये फॉर्मूला होता है। जहां पर के को बोलते हैं, के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, के को क्या बोलेंगे यहाँ पे, वेग स्थिरांक। और टी यहाँ पे टी हाफ जो दिख रहा है, इस टी हाफ को बोलते हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है, जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। और के यहाँ पे क्या होता है, के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, जिसको इंग्लिश में ही बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, आपने दूसरा फॉर्मूला नहीं बताया। दूसरा फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ए अपॉन में ए माइनस एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे के क्या होगा, के को बोलते हैं वेग स्थिरांक, और टी को बोलेंगे यहाँ पे अभिक्रिया का जो समय होगा। लॉग बेस 10 यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा। ए को बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक सांद्रता, और ए माइनस एक्स होगी बची हुई सांद्रता। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो एक बात और ध्यान रखना है कि न्यूमेरिकल में ए जो होता है वो परसेंटेज के लिए भी यूज होता है, और एक होता है फ्रैक्शनल के लिए भी होता है। आप लोग ये पता है क्वेश्चन देखते हैं तुरंत ही क्या करते हैं कि सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात आप ये नहीं याद रखते भैया कि हमें क्वेश्चन भी एक बार पढ़ना है, क्योंकि आप बोर्ड पेपर में जा रहे हैं, पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें ये नहीं कि आपको बस टीचर ने कराया और तुरंत ही क्या करने लग गया, हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। पहले एक दो बार क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। पहले क्वेश्चन में जैसे यहाँ देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में फॉर्मूले का आपको बड़ा याद होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है। सॉरी, ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल में पहले फॉर्मूले में हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, हाँ भैया फर्स्ट ऑर्डर का दिया हुआ है। आगे कह रहा है 3/4 भाग पूर्ण होने में, अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय। लगा समय कह रहा है, तो लगा समय के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे। कितने अभिक्रिया कह रहा है, 3/4, 3/4 कह रहा है, तो यहाँ पे 3/4 लिखना पड़ेगा हमें। और उसके आगे कह रहा है कि अर्ध अभिक्रिया को, अर्ध अभिक्रिया को, अर्ध अभिक्रिया क्या होती है यहाँ पे, टी हाफ करने में लगा समय, अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय का कितना होता है, यहाँ पे कहना चाह रहा है 2 गुना होता है। अगर आप इतनी सी स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आपका क्या होगा, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। पहले हमें इससे सिर्फ सीखना है। हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, इसी से हम क्वेश्चन कह सकते हैं कि सिद्ध देखे रहे कि किसी अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया का पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। अगर आप सिर्फ इतना सा लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से क्या होता है कि आप आधा क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ इतना सा बनाने में आपको क्या करना है, दिमाग लगाना था। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का
एक बहुत बेस्ट मेथड होता है कि आप जब भी कहीं पर देखेंगे कि भैया यहाँ पे टी हाफ दिया हुआ है, तो आप क्या करिएगा, एक फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू, जो यहाँ पे लिखा हुआ है के, हमने आपको दो फॉर्मूले बताए। पहला फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे वेग स्थिरांक का ये होता है, और दूसरा क्या होता है, हम लॉन्ग मेथड में जिसको यूज करेंगे, एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। हमको कौन से फॉर्मूले का यूज कब करना है, न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से न्यूमेरिकल का कौन से फॉर्मूले का यूज कब करना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ दिया हुआ पहला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला दिया के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। अब इस न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है, आप पहले भी कभी भी जब इस तरीके का न्यूमेरिकल लगाएं, पहली सी बात याद रखने की, यहाँ पे कहीं टी हाफ दिख रहा है क्या, हाँ यहाँ पे टी हाफ जैसे दिख गया, तो हम पहले क्या करेंगे, टी हाफ दिखते ही इसमें करेंगे कौन सा ये फॉर्मूला होता है टी हाफ का, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को अगर हम इस टी हाफ को इधर भेज देंगे और के को नीचे भेज देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे के हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या माननी है, फर्स्ट माननी है। अब इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद हमसे कितनी अभिक्रिया के लिए कह रहे हैं, यहाँ पे 3/4, 3/4 अभिक्रिया का 3/4 क्या होता है, देखिए हमने आपसे बताया कि दो, इसमें जो क्वेश्चन होता है ए होता है यहाँ पे प्रारंभिक सांद्रता होती है, और ए माइनस एक्स क्या होती है, बची हुई सांद्रता। अब ये प्रारंभिक सांद्रता बची हुई सांद्रता को हम कैसे समझेंगे, तो इसमें देखना है कि ए यहाँ पे जो कह रहा है कि जब भी आपको देखिए दो चीजें याद रखना कि जब भी परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज वाला क्वेश्चन आएगा, तो ए की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी, ए की वैल्यू यहाँ पे ऑलवेज रहेगी 100, ए की वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज 100 रहेगी। और जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, तब ए की वैल्यू आपको याद रखना है 1, ए की वैल्यू आप क्या याद रखेंगे, 1 याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, फ्रैक्शनल वैल्यू कह रहा है कि परसेंटेज में कह रहा है, परसेंटेज में कैसे कहेगा, परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा जैसे कहेगा 80% भाग, 20% भाग, 10% भाग, ऐसे कुछ क्वेश्चंस कहेगा। लेकिन जब परसेंटेज में कहेगा, तो परसेंटेज में क्वेश्चन हो सकता है 3/4 भाग पूर्ण होने में, 1/4 भाग पूर्ण होने में, ऐसे कुछ क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से तो यही है कि प्रूविंग करने वाले सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन है। अगर आप बढ़िया तरीके 4-5 क्वेश्चन देख लेंगे और तरीका समझ लेंगे, तो कोई भी न्यूमेरिकल बाहर से भी आ जाएगा, आप उसको छोड़ नहीं सकते। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, इसको देखिए टी हाफ देखते हैं, हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब दूसरा क्या काम करना है, दूसरा काम ये करना है कि हमसे कह रहा है 3/4 भाग, 3/4 भाग के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला बताया, दूसरा फॉर्मूला कौन सा भैया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। इस टी को इधर भेज देंगे, के को इधर भेज देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका आगे करवाते हैं। फॉर्मूला क्या लिखवाया था, दूसरा फॉर्मूला था टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स, ये फॉर्मूला लिखा हुआ था। आपसे रिएक्शन के लिए क्या कह रहा था, कितने परसेंट, यहाँ परसेंटेज नहीं कह रहा, यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू कह रहा, कितनी फ्रैक्शनल वैल्यू कह रहा, 3/4 भाग, 3/4 भाग कह रहा, तो हम यहाँ क्या लिखना चाहेंगे, 3/4 लिखेंगे। आगे क्या लिखना हमको, यहाँ पे 2.303 लिखेंगे, के की वैल्यू। अच्छा अब पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्या पीछे क्वेश्चन में कहीं पर ये कह रहा है कि वेग स्थिरांक का मान, के का मान कुछ ऐसा कोई वैल्यू दी हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी वैल्यू नहीं दी है कि पूरे क्वेश्चन में ऐसा। अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें दो चीजें इसमें क्या रहती है भैया, कहीं ना कहीं के की वैल्यू दी रहती है या फिर टी की वैल्यू दी रहती है, यहाँ पर के की वैल्यू कहीं नहीं दी गई है। ये भी याद ना कि वेग स्थिरांक का मान कहीं दिया है क्या, वेग स्थिरांक का मान नहीं दिया। अप्रूव करने वाले क्वेश्चन में वेग स्थिरांक का मान नहीं देते हैं। अब इसके आगे क्या दिया गया है, देखिए के की वैल्यू हमें दी नहीं, तो हम के को नॉर्मल इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या चलना है, यहाँ पे लॉग बेस 10 अपने आप चला, तो लॉग बेस 10 लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या मानेंगे, अभी आपको बताया था जब भी परसेंटेज में कोई क्वेश्चन होता है, तो परसेंटेज के लिए ए की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहती है, 100 रहेगी। और जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी, तो ए की वैल्यू हम कितनी मानेंगे, ऑलवेज मानेंगे 1। कितनी मानेंगे, 1 मानेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हम मानेंगे 1, यहाँ पर भी ए दिख गया तो यहाँ मानेंगे 1। माइनस का x क्या होता है, यहाँ पे x वही वैल्यू है जो कहना चाह रहा था कि 3/4, 2/4, 5/6, कुछ ऐसी वैल्यू कह रहा होगा, वही क्या होगी, इसकी x की वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आपसे कह रहा था 3/4, तो यहाँ लिखेंगे 3/4। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व करने के लिए जैसे यहाँ पे लिखेंगे t 3/4 2.303 अपॉन में क्या चल रहा है, यहाँ पे के चल रहा है, तो के नॉर्मल लिख के चलेंगे। यहाँ पे आगे लिखेंगे लॉग बेस 10, 1 ऐसे ही रहेगा, इसको लिखेंगे
एलसीएम ले सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 मान सकते हैं, नहीं मान सकते? बेसिक मैथ लगाएंगे आप लोग। क्या भैया एलसीएम कितना आएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई करें, ऊपर करेंगे यहाँ डिवाइड, यहाँ क्या 4 माइनस का, और यहाँ क्या होगा? 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या लिख सकते हैं? 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या चल रहा है? यहाँ पे के चल रहा है। इसके आगे सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? लॉग बेस 10, 1 ऐसे रहेगा। 4 माइनस 3 को हम करेंगे, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं टी 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10। ये इसको क्या लिख सकते हैं? एक फॉर्मूला होता है लॉग का जिसको बोलते हैं m अपॉन n। अच्छा इस तरीके से बताइए जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? m अपॉन n या फिर p अपॉन में q लिखा हुआ, ये बेसिक से मैथ है, आपको बताया गया था। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें बताया जाता है कि इसका इस पे मल्टीप्लाई होता है और इसका क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को लिख सकते हैं m इंटू का q, और इधर साइड क्या लिखेंगे? m इंटू का यहाँ पे क्या लिखेंगे? q, और इसका और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? n इंटू का p। भैया इसमें कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ 4 वैल्यू रहती है, यहाँ पे हमें 3 दिख रही है, तो कैसे समझ में आएगा? बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाए तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा है, तो भैया इसके डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे हर में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं। 1 मानेंगे तो ये 4 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। 1 का 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि आपको log 4 की वैल्यू दी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्या करिएगा? log 2 से लेकर log 7 तक की आपको क्या होनी चाहिए? वैल्यू याद होनी चाहिए। आप 7 से कहीं ना कहीं 49 की वैल्यू बता सकते हैं, 2 से क्या 4 की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? जैसे log 2 की वैल्यू कितनी होती है? log बेस 10 इंटू 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। इसी प्रकार से हम क्या बताएंगे यहाँ पे? log बेस 10 इंटू 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी इक्वेशन में, बन जाएगा 0.6020। log बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू, ये बेसिक सी चीजें आपको बिल्कुल क्या करनी, याद रखनी। वहां पे ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पेपर में हमें क्या होगा? लिखा हुआ मिलेगा। अगर इसी सारे जाएंगे तो कहीं ना मिला हुआ तो आप क्या करेंगे? आधा न्यूमेरिकल करके चले जाएंगे, और आधे न्यूमेरिकल में कितना नंबर देगा? आधे नंबर देगा। और पहली बात तो इसमें जब भी न्यूमेरिकल आएगा ना, इसके साथ एक थ्योरी जरूर आएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करे कि प्रूविंग कैसे होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछेगा। अभी हमारी सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, तो हम लोग क्या करें? सिर्फ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे log 4 कह रहा है, log 4 के लिए वैल्यू कितनी होती है? 0.6020 लिखेंगे। t 3/4 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या चल रहा है? यहाँ पे k log बेस 10 इंटू 4 की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? यहाँ पे 0.6020। सॉरी log 4 की वैल्यू लिखनी थी। log 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे log 4 की वैल्यू लिखेंगे इनटू का 0.6020। साइड में ये भी दिखाना हमने यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाया है, यहाँ पे लिखेंगे log बेस 10 इंटू 4 की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी? 0.6020। ये बेसिक थोड़ी बहुत चीजें क्या करना है? साइड में दिखाना है। एग्जामिनर थोड़ी जानता है कि यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा नहीं लगाया हुआ है। वो इसी तरीके से कर देता है। बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट log 4 की वैल्यू लिख के चले आते हैं, और वहां पे क्या होती है? कहीं ना कहीं गलती होती है, फिर कहते हैं कि हाँ हमने पूरा क्वेश्चन किया था। अब इसके आगे सॉल्यूशन क्या रहेगा? इसके आगे इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? हटा देते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा बाद में। इसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे t 3/4 इज इक्वल टू, क्या वैल्यू चल रही है यहाँ पे? 2.303 अपॉन में चल रहा है k, और इसका और इसमें क्या करेंगे? ऐसा करते हैं कि इसका और इसका क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मल्टीप्लाई कराने से हमें जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा एक और बेसिक सी चीज है कि आप अगर कैलकुलेशन करें फिजिक्स में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें क्रिएट होती है? बच्चा सोचता है कि भैया कैलकुलेशन किसमें करें। आपकी कैलकुलेशन भी स्पीड में होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक न्यूमेरिकल को हम क्या करें। अभी आपको 15 से 20 मिनट लग रहा है एक क्वेश्चन को समझने में, लेकिन आप सच मानिए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यहाँ पे जो बच्चे हैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको ये क्वेश्चन दिया जाता है, मेरे हिसाब से वो 2-2 मिनट के अंदर क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठ जाते हैं और कहते हैं भैया हो गया।
आपको भी क्या करनी है, अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन देखते तुरंत ही क्या करना है, उस पर अटैक करना, बढ़िया तरीके से उसका आंसर बताना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 2.303 इंटू 6020 है ना, तो बच्चा सोचेगा मल्टीप्लाई करने, पॉइंट देखते घबरा जाता है। पहली बात तो पॉइंट देखते नहीं घबराना, हम कह रहे हैं बेसिक सी चीज क्या याद रखनी है, 2.303 है। अब इसको पॉइंट माइंड से हटा दो। बच्चों वाला तरीका क्या होता था कि भैया पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर 3 संख्या दिख रहा है 3 जीरो बढ़ाएंगे, फिर आगे आप जाते हो लिखते हो 2303 लिखोगे। इस 1000 को क्या लिखोगे, 10 की पावर, 3 जीरो है तो +3 लिखोगे। अगर 2 जीरो होते तो यहाँ 10 की पावर क्या हो जाता, +2 हो जाता, और 10 होता तो 10 पावर +1 होता। जैसे क्या बता रहे, अगर बेटा कहीं पे 1000 दिख जाए तो आप इसको क्या लिखोगे, 10 की पावर +3 लिखोगे। अगर कहीं पे 100 मिल जाए तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर +2 लिखेंगे। अभी आपको ये बताया जा रहा है इसके आगे सॉल्यूशन कैसे किया जाए, क्योंकि सॉल्यूशन ही सबसे बड़ी चीज है कि आप सॉल्यूशन, अब तो हम ये समझ चुके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, लेकिन आगे चल के हमें आंसर भी निकाल के देना है कि हाँ, प्रूव करने के लिए। ये नहीं कि यहाँ पे छोड़ के चले आएंगे पेपर में कहेंगे कि हाँ हमने पूरा किया था, आधे नंबर देगा इसमें, पूरा सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर मान लो कहीं पे 10 लिखा है तो इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर +1 लिख सकते हैं, 10 की पावर +1 क्यों लिखेंगे, यहाँ पे एक जीरो इसलिए 10 की पावर +1 लिखेंगे। अब 10 की पावर +1 लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। ये तरीका अपनाओगे कहीं ना कहीं पेपर में आप क्या हो जाओगे, बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ने लग जाओगे, क्योंकि एक एक स्टेप को पूरा करते रहो, कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। फिजिक्स में भी आपको और केमिस्ट्री में भी क्या करना है कि इस ये जो बड़े बड़े मेथड है इससे थोड़ा सा बचना है। जैसे इसको भैया पूरा करना हो तो बढ़िया तरीके से इसका कोई शॉर्ट तरीका बताइए। शॉर्ट तरीका क्या होता है, आपने यहाँ से देखिए ये 10 पावर +3 था, इसका अगर सॉल्व करोगे तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो 2303 लिखोगे, और ये 10 पावर +3 होगा, ऊपर जाएगा बन जाएगा 10 की पावर -3। आप इस स्टेप से इस स्टेप तक जाने के लिए बीच में एक और फर्जी का स्टेप लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। अब इस स्टेप को हम कम कर सकते हैं, कैसे क्या कम करना है यहाँ पे देखेंगे। अगर इस स्टेप को कम करना है तो हम कहेंगे कि सबसे बढ़िया एक तरीका होता है 2.303 लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट बाद कितने नंबर दिख रहे हैं, पॉइंट बाद 3 नंबर दिख रहे हैं, तो आप सबसे बढ़िया 10 लिखिए, और क्या करिए 3 नंबर तो 10 पर -3 लिख दीजिए। ये पॉइंट क्या हो चुका है, यहाँ से हट चुका है। ये काम नहीं करना था कि पहले 3 जीरो लगाओगे, 3 जीरो लगाने के बाद 10 पावर +3 ऊपर जाए, कहीं ना कहीं वो 4 स्टेप आपका फर्जी बढ़ाएगा, लिखने का तरीका आपको बढ़ता चला जाएगा, कैलकुलेशन आपकी क्या होती जाएगी, हार्ड होती जाएगी। सबसे बढ़िया तरीका क्या, अगर मान लो यहाँ पे 0.60 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भैया यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लिखने के बाद क्या, इसको पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर, यहाँ पे 10 पर -2 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ 2.303 लिखा है, और इनटू का यहाँ चल रहा था 0.6020। चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद कितने नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है तो 10 पर -3 लिखेंगे, इनटू का 0.6020 है, 0.6020 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 6020 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे कितने नंबर हो गए, पॉइंट के बाद 4 नंबर है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, इसलिए आप लिखेंगे 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। अब 10 की पावर -4 हो गया। अब हमारे पास देखिए पॉइंट वाला झंझट खत्म हो चुका है कि आप लोग, पहले बात तो ये रहता ना, पॉइंट देखते ही घबरा जाते कि हाँ भैया कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन में अब क्या हो गया, नॉर्मल तरीके से कैलकुलेशन करनी है। 2303 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे स्पीड में, क्या हो जाएगा 2303 का 6020 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 जीरो ऐसे हो जाएंगे, 2 3 जा 600, 2 3 जा 6, 2 2 जा यहाँ पे बन जाएगा 4, जीरो के इसमें मल्टीप्लाई करें, कितनी संख्या यहाँ पे 4 संख्या, तो 0 0 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18, 1 कैरी हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए कितना आ चुका है यहाँ पे 0 6, यहाँ पे क्या होगा 0, 8 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, 4 1 5 5 और 1 6 8, और यहाँ पे 3 और 1। बस देखिए अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे T3/4, अगर इसका और इसका मल्टीप्लाई कराने पर हमारे पास आंसर कितना आ चुका है 13864060, इतना आ चुका है। अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, 10 की पावर -3 और 10 की पावर कितना दिया -4 दिया हुआ है। जब दोनों के बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड या फिर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर -3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 की पावर -4 लिखा हुआ है, भैया इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -3 है तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -3, यहाँ -4 चल रहा है तो यहाँ लिखेंगे 10 की पावर -4, -3 एंड -4 मिलके यहाँ पे क्या बना देगा 10 की पावर 10 की पावर
-7 13864060 नॉर्मल ऐसे रहेगा, और -3 या -4 मिलकर क्या बनाएगा -7। ये -7 क्या इंडिकेट कर रहा होगा? -7 इंडिकेट करेगा कि पॉइंट कहाँ पे लगना है। पॉइंट कैसे लगाएंगे भैया? आप पीछे से क्या करना है कि यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना, और 7 नंबर बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। ठीक, अभी पॉइंट बाद में लगा देते, इसको हम क्या मान लेते, इसको इक्वेशन मान लेते, सेकंड मान लेते, बस इतना ही सॉल्व करना था। जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आ जाए, दो बात का ध्यान रखना। पहली बात तो अगर आपको कहीं पे टी हाफ मिल जाएगा, टी हाफ मिलते ही पहले टी हाफ मिलते ही क्या करेंगे, इसमें हमें एक इक्वेशन मान लेंगे। कौन सी इक्वेशन मानेंगे? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या मानना है, के मानना है। और दूसरा हमें क्या करना है, पहली इक्वेशन बन चुकी, दूसरी इक्वेशन का इंतजार करना है। दूसरी इक्वेशन किस तरीके से बना लो, अगर दो इक्वेशन बन जाएगी, आप दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा, जो आपको प्रूफ करना था यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। बस यही तो प्रूफ करना था। अब क्या करना आगे भैया, दूसरी इक्वेशन मिल चुकी, पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन आप ध्यान देंगे, पहली इक्वेशन थी टी हाफ। अच्छा लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखना है हम लोग को, लिखना पड़ेगा समीकरण एक और दो को भाग करने पर, समीकरण एक व दो को भाग देने पर। समीकरण एक क्या था हमारे पास, समीकरण एक की वैल्यू थी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में क्या था, यहाँ पे के चल रहा था। और दूसरी इक्वेशन क्या आ चुकी है, दूसरी इक्वेशन में सॉरी, टी 3/4 इज इक्वल टू 13864060 अपॉन में यहाँ क्या चल रहा था, यहाँ पे के चल रहा था, अपॉन में यहाँ क्या चलेगा, के चलेगा। इस के से क्या हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, और 10 की पावर यहाँ पे -7 भी था। अब -7 दिख रहा, आप एक काम करिए कि यहाँ पे -7 है, -7 पहले क्या करिए, पॉइंट लगा लीजिए। फिर ऐसा करिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, पॉइंट हटाने के बाद काम करना है क्या, यहाँ पे -3 लगा देना है। इसका आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे T1/2 बचेगा, यहाँ बचेगा T3/4 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 693 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 13864060 इंटू 10 की पावर -7। अब इससे 3 कैसे आ जाएगा, ये सोचने लग रहा है कि हाँ भैया 3 कैसे आएगा। पहले इसको हम क्या करें, नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू क्या थी, टी हाफ इज इक्वल टू 693 इंटू 10 की पावर क्या चल रहा था, -3 चल रहा था। और यहाँ चला था T3/4 13864060 13864060 इंटू 10 की पावर -7। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि बढ़िया तरीका ये रहेगा कि आप -7 दिख रहा है, -7 पहले 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाना है क्या, कि ऐसा करिए, हाँ पॉइंट लगा लीजिए। नहीं तो एक काम ये रहता है कि टी हाफ इज इक्वल टू T3/4 ऐसे लिखना है। पॉइंट नॉर्मल चला था, यहाँ पे पॉइंट अगर -3 हटा भी देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.693 लिख सकते हैं इसको हम। आगे इसको क्या लिख सकते हैं, -7 है, -7 पहले पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिख सकते हैं 1.386 लिख सकते हैं, लिख दो। अब इसको सॉल्व करना है तो बढ़िया क्या रहेगा, ऐसे नॉर्मल लिखेंगे, T3/4 लिखेंगे, आगे लिखेंगे 693। भैया देखिए हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी लग रही थी। इस संख्या को आप देखेंगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। -7 क्या इंडिकेट करेगा, -7 इंडिकेट करता पीछे से क्या करना है, काउंट करना, पीछे से काउंट करते ही आपको क्या करना है, पॉइंट लगा देना। पॉइंट कब लगाना था, यहाँ पे -7 लिखा है तो मतलब -7 संख्या पहले क्या हो जाएगा, पॉइंट रहेगा। अब पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भैया 3 के पास क्या रहेगा, पॉइंट रहेगा। पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 1.386 रहेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 693 ऐसे नॉर्मल रहेगा। 693 के बाद लिखने के बाद यहाँ होगा 10 की पावर -3। 10 पर -3 क्यों लिख दिया भैया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे बेटा, 3 नंबर है तो 10 पर -3 हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा, 1386। अब पॉइंट हटा दीजिए, तो इतनी बड़ी नंबर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 1386 लिख लेंगे। 1386 लिखने के बाद पॉइंट हटाएंगे, कितने नंबर है, 3 नंबर है, ऊपर जितने नंबर आएंगे उतने हम नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर -3। अब को सोचिए 10 पर -3 से -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे हो जाएगा, अगर -3 ऊपर जाए किस में चेंज होगा, +3, और +3 और -3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब 693 का 2 में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए भैया, 693 का 2 में मल्टीप्लाई करें कितनी बार में, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18,
2 6 जा 12 और 1 13। ये देखिए 2 बार में क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्या लिखेंगे इसके आगे, t1/2 t3/4 इज इक्वल टू, इसको काटेंगे कितनी बार में, ये कटेगा 1/2, लिखेंगे 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, टी हाफ का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 2 का टी आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू का टी हाफ, और t3/4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा t3/4। यही तो हम लोग को प्रूव करना था। क्या क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। देखिए पहला ही क्वेश्चन यही था ना, ये देखिए क्या प्रूव करना था, t3/4 टी हाफ इंटू 2, और हम लोगों ने क्या प्रूव कर लिया है, t3/4 2 इंटू का टी हाफ। पहला क्वेश्चन क्या है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक, क्या दिमाग लगाना है, पहला फॉर्मूला जब देखेंगे प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा, पहले उसमें क्या देखना है, कहीं ना कहीं टी हाफ की वैल्यू दी है, टी हाफ की वैल्यू देखते ही पहला क्या करेंगे, इक्वेशन मानेंगे, और दूसरी इक्वेशन बनाने का क्या करना, इंतजार करना। जैसे ही दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, पहले और सेकंड इक्वेशन क्या करना है, डिवाइड कर देंगे, और ये आंसर क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कौन से ईयर में ये आया हुआ था, ये 2019 का 347 FQ में आया हुआ था। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हुआ है, तो आगे जो ये रिपीट, ये जो बार बार क्वेश्चन हुआ, तो किसको आगे चल के नहीं दोबारा बार बार कराएंगे, आपको क्या करना है, बढ़िया तरीके से एक दो बार देख लेना। और कितने मार्क्स में था, ये था 4 मार्क्स में आया हुआ था, 4 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे इसमें। ठीक, अब आगे तैयार, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया भैया, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक मिनट कहाँ गया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा लिखे। अभी आपकी कौन सीरीज चल रही है, अभी सीरीज चल रही है न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें आपको क्या कराया जा रहे हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा, वो भी आपकी सीरीज स्टार्ट की जाएगी। अभी न्यूमेरिकल सीरीज चली, जिसमें सारे चैप्टर्स के क्या होंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल होंगे। आगे चल के क्या बताए जाएंगे, आगे चल के थ्योरी भी बताई जाएंगी, बोर्ड पेपर में क्या सबसे ज्यादा आता है उसको बताया जाएगा। जैसे इंग्लिश में अभी आप देख रहे हैं ना, कि एक एक चीज को बताया जा रहा है, कि एक दिन अनसॉल्व चलती है, एक दिन आपको ये बताया जाता है कि हाँ पेपर में किस हिसाब से आपको नंबर लाना है, क्या जो जरूरी होता है। जैसे हिंदी में होता है ना, कुछ चीजें कॉमन रहती है कि हाँ ये आना है, आना है। तो लेकिन केमिस्ट्री में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिसमें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भैया ये पेपर में आएगी। न्यूमेरिकल होता है, पहले न्यूमेरिकल तो रहता है कि 2 से 3 न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। अभी न्यूमेरिकल करवा लेंगे, जैसे आपसे पूछेंगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कमेंट सेशन में, कि भैया आप ये तैयारी, आप इस चीज को भी स्टार्ट कर दीजिए, हम इसके लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा दीजिए। परिभाषा तो भैया बाद में लिखवाया जाएगा, अभी न्यूमेरिकल बताई जा रही। और न्यूमेरिकल क्या कह रहा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में, 40 सेकंड सुनते एक बात तो माइंड में आ गई कि कहीं ना कहीं हमसे ये समय की बात कर रहा। लेकिन यहाँ पे समय तो 2 प्रकार के बताए जाते हैं ना, कौन कौन से 2 समय होता है, एक होता है पूर्ण समय जिसमें टी की बात करेंगे, और दूसरा समय होता है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अब बच्चा बताए, सिर्फ समय देखते जानते हो क्या करेगा, यहाँ पे टी लिखेगा और कहेगा कि भैया यहाँ पे 40 सेकंड दिया हुआ है, 40 सेकंड दिया हुआ है, ये गलती कर गया, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। तभी कहते जब भी आप किसी से पढ़ रहे हैं तो पहले क्या करना, 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेना। हम आपको बता दें, जब भी क्वेश्चन क्लास में बच्चे जो बैठे रहते हैं तो उनको बस यही चीज समझाया जाता है कि आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं, भैया आप न्यूमेरिकल क्यों नहीं आते, क्यों हमें नहीं समझ में आ रहा, क्यों, इस कारण क्योंकि आपने सॉल्यूशन पे दिमाग लगाया था। अरे मल्टीप्लाई तो आपने फर्स्ट से लेकर 11th क्लास तक की बढ़िया तरीके से सिखा है, न्यूमेरिकल क्यों नहीं तेज हो पाया, इसलिए नहीं तेज हो पाया क्योंकि आपने क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाया। आप क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे कि बार बार 2-3 बार पढ़ेंगे ना कहीं वो आपके क्या होंगे, माइंड में क्या होगा, सेट हो जाएगा कि हाँ इस तरीके का न्यूमेरिकल है। हमें थ्योरी से बात करनी कि हाँ, कि थ्योरी में क्या कहना चाह रहा, अगर थ्योरी की पकड़ होगी कि इस थ्योरी में अगर ये बात कह रहा है तो हम कहीं उसको समझ गए ना, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें कह रहा है कि 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की, क्या पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या होता है, हमने बताया था, अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अच्छा, अर्ध आयुकाल को किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं टी हाफ से। और यहाँ पे वही बात लिखी भी है,
पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती। कहीं पर भी ये लाइन दिख जाए ना कि पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे टी हाफ की बात हो रही। तो यहाँ पे टी की वैल्यू ना देके यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है भाई, यहाँ पे टी की वैल्यू ना देके हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है टी हाफ की। अच्छा, टी हाफ को बोलते क्या है? टी हाफ को बोलते अर्ध आयु काल। यहाँ पे लिखेंगे अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल की वैल्यू कितनी दी है? 40 सेकंड। उसके आगे कहना चाह रहा है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करें। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं के से, इसको डिनोट करते हैं यहाँ पे के से। तो यहाँ पे लिखेंगे वेग स्थिरांक। यहाँ क्या लिखेंगे? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। अच्छा, अब इतना समझ में आ रहा है कि भैया इसके आगे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। हमारे पास तो दो फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पहला फॉर्मूला क्या बताया था आपको? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। पेपर में सबसे बड़ी गलती क्या होती बच्चों से? बार बार जब बच्चे आते पेपर दे के यही बताते कि भैया हमने क्या गलती कर दी, वो कहीं ना कहीं टी हाफ की वैल्यू दिए रहता, वो सोचते हैं यहाँ पे टी हाफ है। ये वाला जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे टी हाफ नहीं होता, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा टी होता है। यहाँ क्या होगा? टी। टी मतलब पूरा समय। और यहाँ पे जो टी हाफ लिखा है ये होता है अभिक्रिया का अर्धायुकाल। जब भी अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहीं पे टी हाफ लिखा रहे तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं हमसे क्या कहना चाह रहा है, पहला वाला जो फॉर्मूला है इसका यूज करना है। अच्छा, क्यों ऐसे पता चला? के की वैल्यू पूछ रहा है, के यहाँ पे है, टी हाफ की वैल्यू दिया हुआ है, टी हाफ की वैल्यू इसको लगा देंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या था? इस फॉर्मूले को यहाँ लिख के सॉल्व करेंगे। क्या भैया फॉर्मूला क्या था? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ। के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 693 लिखा है, 693 पॉइंट लगा। अभी आपको बताया था कि पॉइंट हटाने का मेथड क्या है? जितना नंबर लिखा हो उसके आगे क्या करना है? उसके आगे क्या करना है? 10 लिखना है। और 10 लिखते ही कितने नंबर है? 1 2 3, 3 नंबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 10⁻³ ये काम कर लेना। अच्छा, टी हाफ की वैल्यू कितना कह रहा था आपसे? टी हाफ की वैल्यू कह रहा है 40 सेकंड। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 40 सेकंड को भैया मिनट में चेंज कर दें, सेकंड में तो पहले से दिया हुआ है। अरे क्वेश्चन में आपको सेकंड और मिनट से इससे मतलब नहीं है, अभी इसमें नहीं चेंज करना है, एक बात ये भी याद रखनी है आपको। अब इसके आगे सॉल्यूशन कैसे होगा? इसके आगे सॉल्व करना है, अब थोड़ा सा रह गया, बस खत्म, ये चीज हो गया, देखिए कंप्लीट हो चुका है ये कि इसका आगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे इसको आगे हम लिख सकते हैं, के लिखेंगे, इसकी वैल्यू क्या चल रही? 693 इंटू 10⁻³ और 4040 को क्या लिखेंगे? अभी आपको बताया था कहीं पर 10 लिख, अच्छा कहीं पे 100 लिखा रहेगा, 100 को क्या लिखोगे? 10⁻+2 लिखोगे। 1000 लिखा रहेगा, इसको लिखेंगे 10⁻+3 लिखेंगे। और अगर कहीं पे 10 लिखा रहे, 10 लिखा रहे तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻+1। अच्छा, यहाँ पे 10 बन सकता है क्या किसी तरीके से? 10 कैसे बनेगा? 4 इंटू 10 को ही तो क्या बोलते हैं? 40 बोलते हैं। और ये 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻+1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए सॉल्व हो जाएगा आराम से, सरल हो चुका हम लोग के लिए। इसको हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए? के इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे और क्या लिखेंगे? 693 अपॉन में 4 लिखेंगे। 10⁻³ चल रहा, सॉरी यहाँ पे -3 चल रहा था, ये +1 ऊपर जाए किस में चेंज होगा? 10⁻⁻1 हो जाएगा। और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 693 को डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 6 में 4 जाएगा 2, और 4 7 जा 28, 9 में से 8 जाएगा 1, यहाँ पे क्या होगा? 3, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8, यहाँ 2 बचेगा, और 4 5 जा 20। यहाँ पे हो जाएगा के इज इक्वल टू 173.25। और इसको क्या लिखेंगे? 10⁻³ और -1 मिलके क्या बनाएगा? 10⁻³ एंड -4 मिलके बनाएगा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे और ये क्वेश्चन इसी पेज पे सॉल्व हो जाएगा। इसको क्या ले सकते हैं भैया आगे चल के? इसको हम देखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। आप यहाँ पर भी अगर आंसर छोड़ देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यही कहेंगे कि अगर पॉइंट के उधर साइड लिख सकते हो तो आप पूरा वैसे लिखिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? के इज इक्वल टू
यहाँ पे -4 लगा, ये -4 क्या बताएगा? -4 बताता है कि कोई भी पॉइंट कितनी संख्या पहले और कितने नंबर पहले होगा। यहाँ पे देख सकते हैं -4 लिखा है, तो यहाँ पे से अब यहीं से क्या करना है, -4 गिनिए। 4 संख्या इधर से गिनिए, इधर साइड 1 2 3, ये 3 ही नंबर है, यहाँ तो 4 लिखा हुआ है, तो हम चौथा संख्या बना भी तो सकते हैं। यहाँ पे 0 लगा लीजिए ना, अपनी मर्जी 0 लगा सकते हैं आप। 0 लगा दिया। अब 4 संख्या हो चुकी है। अब यहाँ गिनिए 1 2 3 4, 4 गिन लिया। अब क्या लगाएंगे, पॉइंट लिखेंगे, 0 लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 1 7 3 और 2 5 लिखना है तो लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब के लिखेंगे। अब भैया क्वेश्चन में एक बात और, यूनिट में देखिए, यूनिट में हमें क्या दिया था, यहाँ पे दिया हुआ था 40 सेकंड दिया था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड में आंसर आ रहा होगा। किस में आ रहा होगा, सेकंड में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आप ये देख सकते हैं कि ये भी हमारे यहाँ पे 2019 का 347 FO का ये भी क्या हो सकता है, क्वेश्चन हमारे पास ये क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब इसमें भी क्या बात याद रखनी, अगर कहीं पे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दो इसमें पूछेगा कि इसमें थ्योरी पे दिमाग लगाना है, पहले या थ्योरी में क्या दिमाग लगाना है कि पदार्थ की सान्यता, अगर वहां पे कहीं पे दिख जाए पदार्थ की सान्यता अपनी प्रारंभिक सान्यता की आधी रह जाती है, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमसे कहना चाह रहा है अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहना चाह रहा है। और अगर कह दे कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 50 सेकंड 40 सेकंड कुछ ऐसा समय कह रहा है, तो हमको ये समझना है कि हाँ कहीं ना कहीं हमसे तो डायरेक्ट वैल्यू कह रहा है ना, लेकिन दूसरी चीज क्या कहेगा, पदार्थ की सांद्रता हमने प्रारंभिक सांद्रता की रह जानी है। बस इतनी सी बात याद रखनी कि पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टी हाफ बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है इसका। इसका आंसर ये रहा। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये देखिए, ये 2019 का 347 FN में आया हुआ ये क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करें। ये तो थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया, इसको भी क्या कराएंगे, आगे चल के करवाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो या फिर 2-3 वीडियो में क्या करेंगे, इन सबके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। अभी क्या करना है, न्यूमेरिकल पढ़ना था, उसका आगे न्यूमेरिकल क्या। अच्छा, आप इस क्वेश्चन में एक बात तो ध्यान दे रहे होंगे कि जब भी क्वेश्चन आ रहा होगा उसके साथ एक थ्योरी तो दिए रहेगी, एक थ्योरी दी है और उसके बाद क्या दिया हुआ, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी तैयार करके जाना है। और सबसे अच्छी बात क्या कि हर एक सेट में ये पेपर में क्वेश्चन में आया हुआ है। अगर आप ये सोच रहे कि भैया किसी एक सेट में आता है एक सेट में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। और न्यूमेरिकल नहीं लगा रहे हो तो न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं 2 नंबर या फिर 4 नंबर से आप क्या रह जाओगे, 70 में से क्या रहोगे, पीछे रहोगे। और पास होने के लिए तो आपको पता ही है, जिनको पास होना है तो वो अलग तरीके से पढ़ा, लेकिन तैयारी कितने नंबर की होनी चाहिए, फुल नंबर की होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल में क्या है, कह रहा न्यूमेरिकल में कह रहा एक प्रथम कोटि, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में, 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है, 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करें। अच्छा, अभी आपको बताया कि भैया क्वेश्चन में अर्ध आयुकाल 2 तरीके से दिया रहता है। अर्ध आयुकाल एक डायरेक्ट बोलता है कि इस अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल इतना है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन जो होता है ना, उस दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, उसको भी बोलते हैं अर्ध आयुकाल। और यहाँ पे देखिए घुमाने के लिए कितना अच्छी चीज लिखी है, यहाँ पे लिखा 50% संपन्न होता है। आधा क्या होता है, आधे को तो बोलते हैं ना 50%। जब भी क्वेश्चन में, अब देखिए 3 टाइप से आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। पहला क्या होगा, अर्धायुकाल कहेगा। दूसरा कहेगा अभिक्रिया की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, तब भी हमको समझना कहीं ना कहीं क्या कह रहा, अर्धायुकाल कह रहा। और तीसरा समझना है कि भैया अगर कह दे कि कहीं पे 50% संपन्न हो जाती है, कि अभिक्रिया की कोटि अपनी प्रारंभिक सांद्रता की 50% क्या हो जाती, संपन्न हो जाती, तब भी हमको कहना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं अर्ध आयु काल के बारे में बता रहा है। बाकी आप इसको दूसरा एक जो फॉर्मूला होता है ना, वो जो लॉग 2.303 अपॉन में के लॉग बेस टन ए अपॉन में ए माइनस एक्स, उससे भी निकालोगे आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले अभी जो टी हाफ वाला फॉर्मूला था उससे सॉल्व करते। टी हाफ वाले फॉर्मूले से कैसे सॉल्व होगा, क्या क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पता चल गया कि 100 सेकंड में 50% संपन्न हो जाती है। तो हमसे इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कहीं ना कहीं टी हाफ की वैल्यू कह रहा है। और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है भैया, टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे कह रहा है 100 सेकंड, 100 सेकंड। अब 100 सेकंड लिखने के बाद कह रहा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करें।
वेग स्थिरांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेट कांस्टेंट और हिंदी में बोलेंगे वेग स्थिरांक। तो यहाँ पे लिखेंगे वेग स्थिरांक को हम किसे डिनोट करेंगे? यहाँ पे के से। कहीं पर वेग स्थिरांक दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कहीं ना कहीं के की बात हो रही है। आप बढ़िया तरीके से यहाँ सब लिखेंगे कि ब्रैकेट में वेग स्थिरांक, ये सब लिखना जरूरी है। अभी हम नहीं लिख रहे इस चीज को। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को इस तरीके से क्वेश्चन मार्क बना देंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? पहला फॉर्मूला क्या था? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ, इसका ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ। अच्छा, जब भी पेपर आप दें तो उस पेपर में एक चीज याद रखना कि जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जब भी पेपर में करें तो इस तरीके से इसको ब्रैकेट बंद कर देना, जिससे समझ में आएगा कि हाँ आपने ये फॉर्मूला लगाया, उसके नीचे सॉल्व कर रहे होंगे तो बढ़िया रहेगा। तो ये हाईलाइट होगा कि हाँ आपने इस तरीके से फॉर्मूला लगाई है। नहीं कुछ बच्चे रहते लिखते चले जाते उसी में काट पीट देते। बढ़िया तरीके से रबर करना है तो साइड में बना के करिएगा। इसका आगे क्या करना है? इसका आगे लिखेंगे, इसका आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। इसको लिख सकते हैं, ऐसा करते इधर साइड सॉल्व करते। ठीक, क्या रहेगा यहाँ पे? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितना कह रहा? 100 सेकेंड। सॉरी, 100 सेकेंड। इसको क्या लिख सकते हैं भैया? अभी पॉइंट आपने बताया था कि पॉइंट लगा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 693 इंटू 10 की पावर, पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो लिखेंगे 10 की पावर -3। और 100 को लिख सकते हैं, 100 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 10 की पावर, 10 की पावर +2। क्यों +2 लिखा? क्योंकि 100 लिखा है और पॉइंट होता तब माइनस में आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 100 है भैया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 10 पर +2। अब इसके आगे तो भैया सॉल्व हो जाएगा। क्या सॉल्व हो जाएगा? क्या लिखना है? 693 इंटू 10 की पावर -3 है। ये +2 ऊपर जाए किस में चेंज होगा? -2। किस में चेंज हो जाएगा? -2। लिखेंगे 10 की पावर -2। इसके आगे सॉल्व यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे के इज इक्वल टू 693 इंटू 10 की पावर -3 एंड -2 मिलके क्या बनाएगा? 10 की पावर -5। और इसका आंसर और बढ़िया तरीके से लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट के 5, यहाँ 5 लिखा हुआ है तो इसको हम समझ सकते हैं कि पहले पीछे से क्या करना है? 5 संख्या गिननी है और वहां लगाना पॉइंट। तो 5 संख्या गिनेंगे, 1 2 3, भैया दो ही, यहाँ 3 ही संख्या है, 2 संख्या कैंसिल है तो हम लिख सकते हैं 0.0693 और यहाँ लिखेंगे पॉइंट लगाएंगे और इसका हमारा आंसर क्या हो चुका है? आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखेंगे पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके बिल्कुल था। उसमें क्या था? जो आप पीछे देखिए एक क्वेश्चन जो अभी कराया था उसमें भी यही क्वेश्चन था कि पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। उसमें कोई और लैंग्वेज दी हुई थी, उसमें कोई और लैंग्वेज थी, लेकिन इसमें क्या था? इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में कह रहा था 50% संपन्न होती है। यही तो बच्चा इसमें गेम था। अगर आप इसको समझ जाएंगे कहीं ना कहीं क्या क्वेश्चंस क्या होने लग जाएंगे? सॉल्व होने लग जाएंगे। तो कितनी बातें याद रखनी? 3 बातें। कौन कौन सी? 80 हाफ दिया रहेगा डायरेक्ट। दूसरा कहेगा प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज क्या रहेगी? 50% संपन्न होती है। तब भी हम समझ जाएंगे कहीं ना कहीं हमसे क्या कहना चाह रहा है? टी हाफ की वैल्यू कहना चाह रहा है। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो चुका है? सॉल्व हो चुका है। 3 क्वेश्चन अब तक सॉल्व हो चुके हैं। इसके आगे क्या बता, देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एक और बढ़िया सा बड़ा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करिए पहले। और इसमें एक खासियत और होती है कि जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में ही नहीं, ये क्वेश्चन एक एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी होते हैं। जो आप बता दें कि अंधी चुक्की मार के चले, आ तो लग गया तो ठीक है, फिर कहोगे कि हाँ भैया ठीक था, नहीं लगा तो फिर कहोगे गलत हो गया। अरे इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है। क्या ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है? कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल कितने, कितना सेकंड है? 400 सेकंड है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 400 सेकंड है। इसका वेग स्थिरांक क्या होगा? वेग स्थिरांक क्या होगा? तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल को किससे लिखते हैं हम लोग? टी आपसे कितना दिया हुआ है? कहना चाह रहा 400, 400 सेकंड लिखा हुआ है तो लिखेंगे 400 सेकंड। उसका आगे क्या होगा? कह रहा वेग स्थिरांक बताइए। वेग स्थिरांक को किसे लिखेंगे? के से। ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे। और फॉर्मूला कौन सा होगा? अभी जो फॉर्मूला बता रहे थे कि पहला फॉर्मूला क्या था? के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, लिखेंगे के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ। इसका आगे सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा? टी हाफ की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ? 400 सेकंड दिया हुआ है। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे
के इज इक्वल टू पॉइंट हटा दीजिए, कितना नंबर बन जाएगा 693 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू आपसे कितना कह रहा है यहाँ पे 400। 400 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितने जीरो, 400 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 100, 693 इंटू 10 की पावर -3 चल रहा है। 400 को लिख सकते हैं यहाँ पे 4 इंटू का 100। ये ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पे 100 मिल जाएगा, और अभी बताया था 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर +2, 10 की पावर +2, और +2 किस में चेंज होगा, ऊपर जाएगा -2 में। इसका आगे यहाँ पे लिखेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे k इज इक्वल टू 693 इंटू 10 की पावर -3 चल रहा था, 4 ऐसे रहेगा, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर +2, और आगे बन जाएगा 693 अपॉन में 4, 10 की पावर -3 ऐसे रहेगा, ये +2 ऊपर जाएगा, चेंज हो जाएगा 10 की पावर -2 में, 10 की पावर -2 में। अब बस छोटा सा काम बाकी रह जाएगा, क्या बाकी रह गया, यहाँ पे 693 ऑफ अपॉन में 4 दिख रहा है, बस 693 अपॉन में 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और -3 एंड -2 को क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सेम चल रही है, -3 और -2 मिलकर क्या बना देंगे, -5 बना देंगे। 4 को 693 से क्या करिए, साइड में डिवाइड कर लीजिएगा, 4 1 जा 4, यहाँ क्या होगा 2 आ जाएगा, 4 7 जा 28, यहाँ होगा 1, और 4 3 जा 12, यहाँ पे 1.0, यहाँ पे क्या 4 2 जा 8, और यहाँ बन जाएगा 2 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 173.25। यहाँ पे देख सकते हैं -3 एंड -2 चल रहा, -3 एंड -2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 5 लिख सकते हैं, बस यहाँ तक ही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का एक तो आंसर ये भी हो सकता है, इसका दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर और भी देखिए बुक में क्या लिखा रहेगा, बुक में ये हो सकता है कि यहाँ पे -5 दिख रहा है, तो -5 को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इस नंबर से 5 संख्या और गिन लीजिए, 5 संख्या पहले क्या लगा होगा, पॉइंट लगा हुआ, 5 संख्या, तो भैया संख्या पहले दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, तो आंसर हो जाएगा 0 0 1 7 3 2 5, और कितने संख्या, यहाँ से 5 संख्या था, 5 संख्या देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या हम लोग लिख चुके हैं, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख के चले आएंगे, वहां पे गलत नहीं माना जाएगा, और दोनों आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या देखिए 2019 में 347 में। अच्छा, एक बात तो ये चीज दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक टाइप के क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, 3 3 4 4 बार क्या हो रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, लेकिन बस उसमें हो क्या रहा है कि लैंग्वेज क्या हो रही है, कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। अगर लैंग्वेज का पूरा आप गेम समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल क्या होने लग जाएंगे, खुद पर खुद क्या होने लग जाएंगे, सॉल्व होने लग जाएंगे। इसमें देखिए, अच्छा कौन सा आंसर इसमें सही होगा, इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा, और यूनिट किस में रहेगी, अगर क्वेश्चन में सेकंड दिया है तो आंसर आएगा किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में आएगा, और अगर मिनट में दिया होगा तो आंसर किस में आएगा, मिनट इनवर्स में आएगा। इससे पहले भी जितने क्वेश्चन थे उसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन में क्या था कि सेकंड में दिया था, तो इसकी भी यूनिट किस में रहेगी, इसकी भी यूनिट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेकंड इनवर्स, किस में रहेगा भैया, यहाँ पे सेकंड इनवर्स, ये भी आंसर। अगर यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन में क्या होता है, मिनट में दिया रहता है, तो इसमें आंसर किस में होगा, मिनट इनवर्स में रहेगा। पहली बात तो याद रखना, जब भी मिनट में दिया रहेगा तो ये नहीं कोशिश करना है कि उसको सेकंड में बना दे, क्या सेकंड में बना के हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, मिनट इनवर्स भी होती है और सेकंड इनवर्स भी होती है फर्स्ट ऑर्डर की। तो इस तरीके से जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी में हम क्या करेंगे, मिनट इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स बना के लिख देंगे। ठीक, ये क्वेश्चन में क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसके आगे देखिए कुछ और भी क्वेश्चन इसी तरीके के आए हुए हैं, प्रूफ करने वाला एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए हमसे क्या करा, प्रूफ करने वाले जब भी क्वेश्चन दिखते हैं तो दो बात हमने क्या बताई थी आपको, पहला याद रखना है क्या उस क्वेश्चन में अर्ध आयुकाल बता रहा है, और दूसरी चीज कि हमें इक्वेशन बना के सेकंड इक्वेशन बनानी है। जब सेकंड इक्वेशन बन जाएगी दोनों को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। पहले हमें यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा, कह रहा है कि सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, सिद्ध करे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9 पूर्ण होने में लगा समय। पहला आधा क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे आधा क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद इससे हमें क्या समझ में आया वो लिखना पड़ेगा। कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9 पूर्ण होने में लगा समय, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टी लिखेंगे, लगा समय के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी लिखेंगे। कितना कह रहा है यहाँ पे 99.9, 99.9 कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 99.9%, ये लिखेंगे। उसके आगे कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ना है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल का, अर्ध आयुकाल को हम किससे लिखते हैं यहाँ पे,
अर्ध आयुकाल को लिखते हैं टी हाफ से, टी हाफ से। अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है, 10 गुना अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। बस इस क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर आप इतने सी वैल्यू इतना सा बना लेते हैं, कहीं ना कहीं आधा क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्या हो चुका है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखिए फिर से इस बार इसको ध्यान दीजिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% भाग पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। सिर्फ इतने से ही हम क्या करेंगे, पूरा थ्योरी बना सकते हैं। अब सॉल्यूशन के लिए क्या बताया था, सॉल्यूशन के लिए तो आपको ट्रिक पता चल गई। ट्रिक क्या थी इसमें कि कहीं पर भी आपको टी हाफ दिख जाए, कहीं पर भी टी हाफ दिख जाए, तो पहला फॉर्मूला कौन सा, एक इक्वेशन माननी है। वो पहली इक्वेशन क्या रहेगी, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। इस फॉर्मूले के यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन मानेंगे। इक्वेशन थी हमारे पास भैया टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के। प्रूफ क्या करना है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दे रहे, जिससे आपको याद रहेगा भैया हाँ ये प्रूफ करना है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे क्योंकि हमें टी हाफ दिख चुका है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, एक फॉर्मूला था लॉग वाला, लॉग वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और प्रूव करने वाले अधिकतर क्वेश्चन बताए टी हाफ से और लॉग वाले इसके आते सॉल्व हो जाते हैं। बस क्या होती है, पहला और सेकंड इक्वेशन बनती है, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। लेकिन भैया यहाँ क्वेश्चन में तो 99.9 कह रहा था, आपने क्या लिखा कि यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इस तरीके से कैसे सॉल्व होगा। अभी आपको बता दें यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लिखा गया है, अभी अप्लाई नहीं किया गया। अब अप्लाई क्या करना है, कितना कह रहा है यहाँ पे 99.9, जितना कह रहा है यहाँ पे लिखना पड़ेगा 99.9। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में तो यहाँ परसेंटेज भी लिखना पड़ेगा। आगे लिखेंगे 2.303 अपॉन में के चल रहा लॉग बेस 10। अब थोड़ी देर के यहाँ पे रुक जाना है, क्यों रुकना पड़ेगा, देखना है कि यहाँ पे अभी आपको जो पहला क्वेश्चन कराया था उस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 3/4, 1/4, 3/4 ऐसे करके वैल्यू दी थी। लेकिन अब जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन आ चुका है उस क्वेश्चन में कह रहा था लेकिन 99.9%। प्रूव करने वाले क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं, एक आता फ्रैक्शनल और एक क्वेश्चन आता परसेंटेज में। परसेंटेज में क्या ट्रिक होती है, परसेंटेज में ट्रिक होगी जब भी आपको एक ही परसेंटेज में कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक की वैल्यू हमेशा क्या माननी है, 100 मान ली है। और अगर मान लो यहीं पे 3/4, 2/4, 1/4 अगर ऐसे मिल जाए तो ए की वैल्यू कितनी माननी है, 1 माननी है। यहाँ तो परसेंटेज में दिया हुआ है तो ए की वैल्यू हमें क्या माननी पड़ेगी, यहाँ पे 100 मानेंगे। यहाँ पर भी ए दिख गया, ए दिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 100 लिखेंगे। माइनस का एक्स क्या होता है, यहाँ पे एक्स वही वैल्यू होगी जितना कहते हैं ना कि 99.9%, 25%, 75%, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 25%, 75%। जो यहाँ पे परसेंटेज में जितना कह रहा होगा वही क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखेंगे 99.9%। इसको लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखेंगे भैया, फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है, फॉर्मूला था टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के चल रहा था, यहाँ पे चल रहा था 99.9% चल रहा था। इसको लिखेंगे क्या था, टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10। ए की वैल्यू क्या मानी थी, 100, ए की वैल्यू क्या थी 100, और एक्स की वैल्यू कितनी थी 99.9% था। अब इसका आगे बस सॉल्व करना है और आंसर इससे क्या होगा, हमारे पास एक इक्वेशन क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन आएगी, उसको पहले को और दूसरे को डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आगे क्या लिख सकता है, टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में क्या चल रहा है, यहाँ पे के चल रहा। इसको लिखेंगे लॉग बेस 10, 100 अपॉन में 100 माइनस का 99.9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, इसमें से इतना हटाएंगे कितना बन जाएगा भैया, बन जाएगा 0.1 आएगा, 0.1। टी 99.9% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10, 100 अपॉन में अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 की पावर, यहाँ लॉग 10 इंटू 1000 लिखेंगे। अच्छा पेपर में तो इसमें लॉग 1000 की वैल्यू तो आपको दी नहीं थी, अब कैसे सॉल्व होगा, आपको तो हमने वैल्यू इसकी बताई ना, लॉग 10 की वैल्यू पता है ना, तीन वैल्यू याद रख लीजिएगा, लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू। अगर तीन वैल्यू याद है तो इससे आप काफी वैल्यू याद कर सकते हैं। जैसे अगर लॉग 10 की वैल्यू याद होगी तो मेरे हिसाब से लॉग 1000 की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे भैया आप निकाल लेंगे, आपने तो बेसिक मैथ बता दी है, अभी आप देखिए बेसिक मैथ से कैसे लगाएंगे, लॉग 99.9% इज इक्वल टू
2.303 अपॉन में के log 10। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने अभी आपको बताया था, जितने जीरो रहेंगे उतनी पावर में उसको लिख देंगे। log 10 की पावर क्या लिखेंगे यहाँ पे, +3 लिखेंगे। log 10 की पावर +3। इसके आगे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए t 99.9% इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2.303 अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे, के चल रहा, log, अच्छा भैया एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे, log 10 की पावर यहाँ प्लस लिखा, एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n, log m की पावर n। साइड में यहाँ पे दिखा दें कि भैया एक फॉर्मूला क्या लिखना है हमको यहाँ पे, log बेस 10 यहाँ पे चल रहा है, यहाँ लिखेंगे m की पावर n का एक फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले में बेसिक सा एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो पावर में रहता है वो क्या होगा, log के क्या होगा, आगे आ जाएगा। जो पावर में रहेगा वही क्या होगा, log के आगे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n log m, याद रखेंगे n log m, n log m। तो इसमें अप्लाई करिए, इस फॉर्मूले में कैसे बन जाएगा, log ऐसे दिख रहा, ये m ये बन जाएगा, n ये बन जाएगा। तो ये n की जगह ये n क्या होगा, आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा +3, आगे आ जाएगा, लिख देंगे इसको हम। ये मल्टीप्लाई में चल रहा, इसको लिखेंगे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 3, और क्या चल रहा है यहाँ पे, log बेस 10 इंटू का क्या हो जाएगा 10, ये 3 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला होता है log m पावर n, और n log m फॉर्मूला हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। इसको लिखेंगे, आगे सॉल्व करना होगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 अपॉन में चल रहा है यहाँ पे के चल रहा, log बेस 10 इंटू 10, log बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू कितनी बताई थी अभी आपको, log बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या वैल्यू होगी, 1 होगी। और जो चीज हम यहाँ पे अप्लाई करें इसको हमें साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को कुछ वहां पे पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया था। तो ये साइड में लिखेंगे log बेस 10 इंटू 10 की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 होती है। तो इसको यहाँ पे साइड में लिख चुके हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, और इसका मल्टीप्लाई 1 में ही करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, इसको लिखेंगे t 99.9% इज इक्वल टू, इसको आगे हम अगर एक स्टेप फर्जी बढ़ाना चाहे तो लिख सकते हैं 6.909 अपॉन में के। अब भैया जब इतना सारा सॉल्व कर लिया ना, सॉल्व कर लिया है, तो क्या करना था, इसको इक्वेशन मानेंगे सेकंड, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। और जब भी आपकी पहली और सेकंड इक्वेशन बन जाती है तो आधे से ज्यादा काम क्या कर सकते हैं हम, खत्म हो चुका, आधे से ज्यादा काम क्या हो चुका, खत्म। अब इसके बाद एक ही तरीका रह जाएगा कि पहला और दूसरा इक्वेशन जो आ जाती है उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। पहले और समीकरण दूसरे को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और हमारा आधे से ज्यादा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। पहली इक्वेशन क्या थी, आप देख लीजिए कि पहली इक्वेशन हमने बनाई थी टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 व 2 को भाग देने पर, समीकरण एक क्या था, समीकरण एक क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, और दूसरा इक्वेशन क्या बन के आया हमारे पास, t 99.9% इज इक्वल टू, वैल्यू क्या आई है 6.909 अपॉन में के, 6.909 अपॉन में क्या बन जाएगा के। इसके आगे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, के से क्या हो जाएगा, यहाँ पे के कैंसिल हो जाएगा। इसको हम आगे चल के लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी हाफ अपॉन में टी 99.9% इज इक्वल टू, ऊपर क्या चल रहा है यहाँ पे 693, अच्छा पॉइंट में वैल्यू थी, पॉइंट को हम हटा के क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर -3 अपॉन में चल रहा था 6.909, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बन जाएगा 10 की पावर -3। ये -3 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, क्या करेगा यहाँ पे, कैंसिल कर देगा। अच्छा क्वेश्चन में देखिए प्रूफ क्या करना था, 10 टाइम्स था क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, 10 टाइम्स लिखा हुआ है। अब एक छोटी सी चीज और बाकी रह गई भैया कि 693 का अब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6930 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6909 दिया हुआ है। एक यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन था जहां बच्चे क्या सोचते कि भैया हमें जो प्रूव करना था वो तो 10 टाइम्स में मल्टीप्लाई करने पर तो 6930 होता है। हम आपको बता दें इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये अप्रॉक्स में 99.9 समथिंग आता है, जो इसको हम लोग मान सकते हैं 10 मान सकते हैं। तो इससे इसको काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। इसको हम बढ़िया तरीके से इसको बढ़िया लिख सकते हैं टी हाफ अपॉन में टी 99.9
परसेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/10 लिखेंगे और इसका आपस में क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन जो था वो क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। टी हाफ अच्छा टी 99.9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू का 10 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा टी 99.9% आ जाएगा और 10 का टी हाफ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा 10 इंटू का टी हाफ। तो यही तो प्रूफ करना था। आप ये देखिए क्या प्रूफ करना था यहाँ पे टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू का टी हाफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया टी 99.9% इज इक्वल टू 10 इंटू का टी हाफ। हमारा ये क्वेश्चन क्या हो चुका है प्रूव्ड हो चुका है। आप ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन में भी क्या था पहले वाले क्वेश्चन के तरीके क्या था बिल्कुल सिमिलर वैसे ही किया है। बस छोटी सी चीज है क्या थी अगर आपको इसकी वैल्यू ना याद होती तो कहीं ना कहीं आप फंस जाते। तो log 1000 की वैल्यू भी हमें क्या करना है डायरेक्ट हम लोग को याद हो जाएगी। log 1000 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर +3 लिखेंगे और +3 लिखने के बाद क्या होगा यहाँ पे log m पावर n का फॉर्मूला लगा के इसको हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो अभी जो छोटी चीजें थी क्या चीज थी भैया log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 log 100 को क्या लिख सकते हैं 10 पावर 2 लिखेंगे और जो 2 क्या होगा आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको 2 प्रूव करने वाले क्वेश्चन और 3 0.693 अपॉन बे के वाले क्वेश्चन क्या हो चुके हैं ये बार बार पेपर में आए हुए ये भी क्या हो चुका है सॉल्व हो चुका है। ये देखिए एक और क्वेश्चन ये बोर्ड पेपर में 2019 में 347 FK में आया हुआ है। अभी क्या 2019 के सेट हमारे पास क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अभी कल क्या होंगे जो क्लास होगी उसमें 2020 के अनसॉल्व के न्यूमेरिकल जो केमिकल कैरेटिक्स के उसके क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे और इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है उसके बताए जाएंगे। आप लोग बाद में कमेंट सेशन में बता दीजिएगा कि भैया इसके बाद कौन से चैप्टर के न्यूमेरिकल बताया जाए। आप ठीक है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो लास्ट में क्या जो कमेंट सेशन को उसमें होगा तो उसमें क्या करिएगा लिख के बता दीजिएगा कि हाँ भैया इसके बाद कौन से चैप्टर के सॉल्यूशन बताने हैं ये बता दीजिएगा। अच्छा ये न्यूमेरिकल अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में भी क्या दिया है कि अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक को किससे लिखते हैं यहाँ तो भैया दिया हुआ है के क्या लिखा है के सॉरी की वैल्यू कितनी दी है 2.54 इंटू टेन की पावर -3 क्या लिखा है -3 सेकंड इनवर्स पाया गया। ठीक पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन में समझ में आ गया वेग स्थिरांक की वैल्यू क्या दिया के की वैल्यू 2.54 इंटू 10 पर -3 सेकंड इनवर्स बता रहा है। उसका कह रहा इसकी 3/4 आयु की गणना करें। इसकी 3/4 आयु क्या 3/4 इसकी 3/4 आयु की गणना करनी है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए ये माइंड में लग रहा होगा कि भैया यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू नहीं दी है। अब के की वैल्यू दे के हमसे क्या कर रहा है डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए कह रहा कहीं ना कहीं तुमसे अर्धायु काल कह रहा है क्या इसमें अर्धायु काल भी नहीं पूछ रहा हमसे पूछ रहा सिर्फ 3/4 आयु की गणना करनी है। फॉर्मूला कौन कौन से थे जब भी आपको न्यूमेरिकल दे तो साइड में हमें क्या करना है दोनों फॉर्मूले को लिख लेना जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि आगे सॉल्व कैसे करना। पहला फॉर्मूला क्या था जल्दी से बताइए के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में टी हाफ और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। और फॉर्मूले में इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए ये सोचना पड़ेगा कि t3/4 कह रहा तो यहाँ पे देखिए ये वाला तो कहीं ना कहीं यूज नहीं होगा क्योंकि हमें टी की बात करें तो यहाँ पे टी यहाँ मिल चुका है। दूसरी चीज क्या कर रहे हैं यहाँ पे के की वैल्यू दी है भैया हाँ के की वैल्यू दी है तो कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि सेकंड वाला हमें क्या होगा फॉर्मूला सॉल्व करना सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। क्यों पहला वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा क्योंकि टी हाफ की वैल्यू नहीं दी थी यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है आपकी वैल्यू दी है t3/4 की वैल्यू दी है। चलिए इसका आगे सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। इसका आगे सॉल्व नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 ए अपॉन में ए माइनस एक्स। इसको लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 2.303। अभी के की वैल्यू आप देख सकते हैं कि पीछे के की वैल्यू दी थी के की वैल्यू कितनी दी है 2.54 इंटू 10 की पावर -3 2.54 इंटू 10 की पावर -3 लिखेंगे यहाँ पे
2.54 इंटू 10⁻³ लॉग बेस 10। ए की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे? अभी आपको बताया तो पीछे ही क्वेश्चन जो था उसमें क्वेश्चन में आया हुआ था कि परसेंटेज में क्वेश्चन दिया था। जब परसेंटेज में दिया रहेगा तो क्वेश्चन में मान के चलेंगे ए की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी? 100 रहेगी। लेकिन जब क्वेश्चन में क्या रहेगा? फ्रैक्शनल वैल्यू रहेगी, तो फ्रैक्शनल वैल्यू में ए की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी? 1 रहेगी। यहाँ पे देखना है कि फ्रैक्शनल दिया क्या? हाँ, यहाँ पे 3/4 कह रहा है। जब भी फ्रैक्शनल वैल्यू कह दे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मान के चलनी हम लोग को 1 मानेंगे। यहाँ पर भी ए दिख गया, यहाँ पे 1 मानेंगे और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। टी इज इक्वल टू 2303 लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद कितने नंबर है बेटा? यहाँ पे 3 नंबर है, तो क्या लिखेंगे? 10⁻³ हो जाएगा। इसको आगे क्या लिख सकते हैं? 254। पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो लिखेंगे -2 और साथ में चल रहा है यहाँ पे -3। अब चाहे तो यहाँ पे क्या सकते हैं? -3 को -3 से क्या होगा? कैंसिल कर सकते हैं। इसके आगे लिखेंगे लॉग बेस 10 1 अपॉन में। इसको सॉल्व करेंगे, 4 1 जा 4, 4 -3 कितना हो जाएगा? 1। 1 अपॉन में क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। टी इज इक्वल टू 2303। ये -2 ऊपर चेंज होगा जाएगा, क्या बन जाएगा? +2 अपॉन में चला 254 लॉग बेस 10 इंटू ये 4 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। अभी आपके फॉर्मूला बताया था P अपॉन में Q अपॉन में R अपॉन में S। ये क्या बताता है? ये बताएगा कि किसका किससे मल्टीप्लाई करना है। इसमें होता है क्या? P और S का आपस में मल्टीप्लाई होता है और इसमें Q और R का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा। लेकिन भैया इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 अपॉन में 4 ऐसे लिखा है तो हम क्या मान सकते हैं कि इस नीचे भी क्या होगा? 1/1 होगा और साथ में चल रहा है यहाँ पे 1/4 लिखा है। इस पर अप्लाई करेंगे, 4 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा और 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? 4/1। तो इसको हम कुल मिला के यहाँ क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 4 ऊपर चला जाएगा तो लॉग बेस 10 इंटू 4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? लॉग बेस 10 इंटू का 4, लॉग बेस 10 इंटू का 4। इसके आगे सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2303 इंटू 10⁻²2 अपॉन में 254 लॉग बेस 10 इंटू 4। भैया अभी तो लॉग 2 की वैल्यू आपने बताई थी, कहा था 3 फॉर्म में याद कर लीजिए। अब तो चौथा भी आ चुका है, अब कैसे याद रखना है? देखिए, लॉग 2 अगर याद है ना तो लॉग 4 बन जाएगा। वैसे आप log 4 की वैल्यू याद कर लीजिएगा, लेकिन log 2 से हम log 4 बता सकते हैं। कैसे? log 4 था, log 4 को आप क्या लिख सकते हैं? log 4 को लिख सकते हैं log, ये 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। और एक फॉर्मूला बताया था log m की पावर n, log m की पावर n, ये 2 आगे आ जाएगा, बन जाएगा 2 log 2 बन जाएगा। 2 log 2, log 2 की वैल्यू कितनी बताई थी? 0.3010 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा? 0.6020। अब पहला तरीका log 4 की अगर आप वैल्यू याद कर सकते हैं तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि इस तरीके से अगर log 4 दिख जाए, log 4 को हम क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे log m की पावर n, या आगे आएगा, फिर log 2 की वैल्यू लिखोगे, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी? वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसका इस तरीके का यूज कब करना है? इस तरीके का यूज तब करना है जब कहीं पे log 4 की वैल्यू आप याद करके गए हो, log 16 की वैल्यू आ जाए। log 16 को लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग? वहां लिख सकते हैं log 4 का स्क्वायर। फिर इस तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे, कहीं ना कहीं ये मेथड हमारे पास उस तरीके से वहां सॉल्व हो जाएगा। और पेपर में जरूरी नहीं है कि वहां पे log 16, log 25, log 5 से आप 25 की वैल्यू बता सकते हैं, इसी तरीके से बता सकते हैं। वहां पे वैल्यू दी हो तो वहां पे हम इस तरीके का भी क्या करेंगे? यूज करेंगे। log 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 0.6020। इसको यहाँ लिखेंगे log 4 की वैल्यू, log 4 की वैल्यू यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? 0.6020। और साइड में यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे साइड में दिखाना भी है log बेस 10 इंटू 4 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होगी यहाँ लिखना पड़ेगा, वो हटा दें यहाँ पे, 0.6020। अब करना क्या है कि 0.6020 चल रहा है। अगर पेपर में कहीं पे दिया हुआ है कि log 4 की वैल्यू, देखिए क्वेश्चन में दिया था क्या? अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है log 2 की वैल्यू दी है, देखिए यहाँ पे, और सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ चुका है? यहाँ पे log 4 आ चुका है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात समझ गए कि
लॉग कहीं 2 की वैल्यू से हमें क्या निकालना पड़ेगा, log 4। और सबसे बढ़िया मेथड क्या रहता है, अगर आप log 4 की वैल्यू याद करके चले जाओगे तो बढ़िया तरीके से क्या रहेगा, जल्दी से आप सॉल्व कर लेंगे, वहां पे टाइम नहीं लगेगा। इसका आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो एक बात ये बता रहे थे कि 0.6020 लिखा है, तो आप इसमें क्या करिएगा, 0.6020 को भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरी वैल्यू लेके सॉल्व करें। अगर पेपर में कहीं पर दिया करे ना कि इतनी वैल्यू रखनी है, 0.2030 ऐसे कुछ लिखा रहे, कोई वैल्यू दिया है तो पूरी वैल्यू लिखे, और पूरी वैल्यू अगर नहीं दी है तो आप क्या करिएगा, पॉइंट के बाद 2 नंबर लिख के भी सॉल्व करेंगे, आपका आंसर क्या रहेगा, सही आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.6020 ना लेके यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0.60 लेकर सॉल्व कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 2303 अपॉन में चल रहा है यहाँ पे 254 इंटू 10 की पावर +2। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे भैया 60 इंटू 10 की पावर -2, 60 इंटू 10 पावर -2। इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू इस 60 को हम लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर +1। क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं, 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2303, 10 की पावर चल रहा है यहाँ पे +2, और 60 को लिखेंगे 6 इंटू 10, और 10 की पावर यहाँ पे पहले से चल रहा है -2, अपॉन में चल रहा है 254। अब कुछ देर के लिए आपको लगेगा कि भैया आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कि इसमें क्या करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वैल्यू बढ़ाते चले जा रहे। अरे ये जो तरीका होता है ना, ये आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़े तरीके से यूज कर रहे हैं, लेकिन जब इसका यूज करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। कैसे छोटी होगी देखेंगे, यहाँ डायरेक्ट अगर हम करना चाहे तो +2 और -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, वैल्यू यहाँ पे आराम से कट जाता है। आप इस तरीके से जो काटते हो ना, ये बेकार रहता है, एग्जामिनर को क्या लगता है, वहाँ खराब लगता है कि किस तरीके से आपने सॉल्व किया, कुछ नहीं समझ में आता इसमें। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। आगे लिखेंगे यहाँ पे t = 2303, जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू सबको एक साथ लिखिए, एक जैसे ये लिखा और एक यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे 6 लिखेंगे, अपॉन में चला 254 लिखा हुआ है, यहाँ +2 एंड -2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ यहाँ पे नहीं बचेगा। लेकिन भाई यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। बस इतने को सॉल्व करना, हमारे पास आंसर क्या हो चुका है, आ चुका है। और कितने वैल्यू कह रहा था यहाँ पे, इसमें कह रहा था t3/4। एक चीज और लिखते चलना था हम लोग को, यहाँ पे क्या लिखते चलना था, t3/4 हमको लिखते चलना है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन में क्या लिखना, t3/4 हमें यहाँ पे लिखते हुए चलना है, क्योंकि जितने चौथाई आयु की गणना कह रहा था यहाँ पे लिखना पड़ेगा t3/4। t3। अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मोबाइल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। हम क्या 2303 इंटू 6 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 138180, 138180 अपॉन में कितना चला 254। अगर 254 को इससे डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, 544.01। हमारे पास आंसर इतना आ जाएगा। अच्छा इसकी यूनिट क्या लिखनी है, यूनिट में अभी आपको बताया था कि जब भी पेपर में कहीं पर, ये ध्यान देना कि सेकंड में दिया कि मिनट में दिया हुआ है, जब कहीं पर सेकंड में दिया रहेगा तो यूनिट रहेगी सेकंड इनवर्स, और मिनट में दिया रहेगा तो मिनट इनवर्स। लेकिन एक चीज और, कि जब के दिया रहता है तभी सेकंड या फिर मिनट इनवर्स रहेगा, जब टी दिया रहेगा तो आंसर किस में लिखना है, सिर्फ सेकंड में लिखना है। क्या बता रहे थे, अगर यहाँ पे टी दिया हुआ है, टी निकालने के लिए कह रहा है, तब आंसर सिर्फ नॉर्मल जो सेकंड में, अगर सेकंड इनवर्स में दिया है तो सेकंड लिख देंगे, और अगर मिनट इनवर्स में दिया है तो क्या लिखेंगे, मिनट लिखेंगे। और अगर इसी क्वेश्चन में वेग स्थिरांक पूछ रहा होता और सेकंड में दिया रहता तो हम यहाँ पे लिखते सेकंड इनवर्स, तो यहाँ पे वैल्यू किस में रहेगी, हमारे पास आंसर किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इसमें भी देखिएगा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में भी क्या कह रहा था, यहाँ पे 2/4 इंटू 10⁻3। तो अब तक की जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, इस क्वेश्चन में हमने ये चीज ध्यान दिया है कि दो ही तरीके से क्वेश्चन आ रहे, एक परसेंटेज में आ रहा है, एक फ्रैक्शनल में आ रहा है, और एक आ रहा अर्ध आयुकाल। ये तीन मेथड है हमारे पास, जो है क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। अच्छा इस चैप्टर के जैसे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोग बता दीजिएगा, एक और सीरीज स्टार्ट की जाएगी जिसमें बताए जाएंगे हाउ टू रिएक्ट वाले क्वेश्चंस भी क्या कराए जाएंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। ये जो न्यूमेरिकल के हैं क्वेश्चंस, आपको शाम को क्या रहेगी, वीडियो अपलोड कर दी जाएगी,
अगर आप लोग कहेंगे तो हाउ टू रिएक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उसकी आधे घंटे की वीडियो रहेगी जिसको अपलोड सुबह किया जाएगा। जो बच्चे चाहते हैं कि हाउ टू रिएक्ट वाले क्वेश्चंस भी क्या है, वो कि इस चैनल पे इंग्लिश और केमिस्ट्री के साथ हाउ टू रिएक्ट वाले क्वेश्चंस भी क्या शाम को या फिर सुबह बताया जाए, तो कमेंट सेशन में आप लोग बता दीजिएगा कि वो क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं कि नहीं कराने। जैसे आप बताएंगे वैसे ही क्या रहेगा, थोड़ा स्पीड में इसी तरीके से काम चलता रहेगा। और पूरी तरीके से इस चैनल पे इंग्लिश एंड केमिस्ट्री की क्या रहती होगी, पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक एक क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। बाकी क्या करना है, आप लोग इस वीडियो को देखकर बार बार उस क्वेश्चन की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन को लिख लिया और उसको देख रहे हैं, बार बार उस क्वेश्चन को जितनी बार आप लिखेंगे वो क्वेश्चन क्या होता जाएगा, माइंड में क्या होता जाएगा, सेट होता जाएगा। और जब क्वेश्चन सेट हो जाएगा ना, तो पेपर में जाके सिर्फ क्या लगेगा, 2 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक। अब आपको क्या करना है कि बार बार इस क्वेश्चन को क्या करना है, घर पे जाके तैयार कर लेना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।